गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम क्लास 5 का मोरल का लेसन 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है एकलव्य लॉयल्टी, यानी एकलव्य की ईमानदारी। उसमें कुछ वर्ड मीनिंग है जो हम पहले ही देख लेते हैं। आर्चरी मतलब होता है धनुर्विद्या, डिसिपल मतलब शिष्य, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब असाधारण, क्यूरियस मतलब उत्सुक, गैस्ड मीन्स होता है चकित होना, एंड थ्रिल मीन्स बहुत खुश। अब हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं। 5000 साल से अधिक एक लड़का रहता था जिसका नाम एकलव्य था। वो हस्तिनापुर राज्य के जंगलों में आदिवासी मंत्री का बेटा था। एकलव्य जो था वो बहुत ही बहादुर लड़का था जिसको सभी प्यार करते थे, लेकिन वो कभी भी खुश नहीं रहता था। एक दिन उसके पिता ने कहा, तुम क्यों दुखी हो एकलव्य? तुम अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं खेलते? तो एकलव्य ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं द्रोणाचार्य का शिष्य बनना चाहता हूँ, जो हस्तिनापुर के धनुर्विद्या के महान शिक्षक हैं। मैं एक योद्धा बनना चाहता हूँ, ना कि एक शिकारी। प्लीज़ कृपया मुझे घर छोड़कर जाने की अनुमति दीजिए, और ताकि मैं द्रोणाचार्य का शिष्य बन सकूँ। एकलव्य के पिता जो थे वो बहुत ही चिंतित हुए, क्योंकि एकलव्य का जो एम्बिशन यानी इच्छा था धनुर्धर बनने का, वो इतना आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने उनको परमिशन दे दिया कि तुम जाओ और उनके शिष्य बनो, और उन्होंने अपना आशीर्वाद एकलव्य को दिया। एकलव्य जो था वो द्रोण के गुरुकुल जाने के लिए अपना रास्ता तय कर लिया। उन दिनों में वहाँ पे कोई भी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं होते थे। जो भी बच्चे थे वो अपने टीचर और जो कि गुरुकुल में ही पढ़ाते थे उनके साथ रहते थे। जल्दी ही एकलव्य जो था वो द्रोणाचार्य के गुरुकुल में पहुंचा। उसने वहाँ पे जितने भी शिष्य थे द्रोणाचार्य के, वो लोग धनुष और बाण से प्रैक्टिस कर रहे थे। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को ढूंढा क्योंकि वो दिख नहीं रहे थे। तो अंततः उसने द्रोणाचार्य को पांडवों के तीसरे राजकुमार अर्जुन को आर्चरी की विद्या देने में बिजी थे, और वो इस आर्चरी की जब विद्या दे रहे थे तो वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वो तब एकलव्य ने जब उनको देख लिया तो वो द्रोणाचार्य के पास गया और उनके सामने सर झुकाया, यानी उनको प्रणाम किया। जो ऋषि थे यानी द्रोणाचार्य, वो उसको देखकर, उस अजनबी को देखकर बहुत ही आश्चर्य हुए और कहें, तुम कौन हो? द्रोणाचार्य। तब एकलव्य ने बोला, मैं हस्तिनापुर के जंगलों में रहने वाले मंत्री, आदिवासी मंत्री का पुत्र एकलव्य हूँ। कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए और मुझे आर्चरी की विद्या यानी धनुर्विद्या का ज्ञान दीजिए। द्रोण थे वो कुछ समय के लिए स्तब्ध रह गए और उन्होंने उत्तर दिया, एकलव्य, तुम तो आदिवासी शिकारी हो ना, तो तुम जरूर एक शूद्र होगे। तो मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, तो इसलिए मैं शूद्र लड़के को सिखा नहीं सकता। एकलव्य बहुत बुरी तरह से वो दुखी हुआ। तो उसने कहा, यह सही नहीं है। उसने सोचा कि यह सही नहीं है, भगवान ने सबको बराबर ज्ञान दिया है, तो हम उसमें विभाजन करने वाले कौन होते हैं? तो उसने गुरुकुल को छोड़ दिया। लेकिन उसका जो इच्छा था आर्चर बनने का, वो दृढ़ रहा। उसने हमेशा से वो दृढ़ रहा। उसने बहुत तेज स्वर में कहा, मैं मजबूत हूँ, जैसे कि द्रोण के शिष्य और उनके जो राजकुमार हैं उनकी तरह मैं भी मजबूत हूँ। यदि मैं हमेशा इस कला का प्रैक्टिस करूँगा तो मैं निश्चित हूँ कि मैं एक अच्छा धनुर्धर बन सकता हूँ। ऐसा सोचकर वह जंगल में पहुँचा। कौन? एकलव्य। और उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और कहा, आप मेरे गुरु हो। उसने स्टैचू से बोला और उनके सामने फिर से नतमस्तक किया। डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन वह द्रोण की मूर्ति का पूजा करने लगा और उसने उन्हीं के सामने आर्चरी धनुर्विद्या की प्रैक्टिस करना शुरू किया। और
नतमस्तक करके वो अपना धनुष और बाण उठाया। कुछ दिनों में एकलव्य जो था एक असाधारण धनुर्धर बन गया। एक दिन जब वो प्रैक्टिस कर रहा था, यानी जब वो धनुष और बाण की प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसने एक कुत्ते की भौंकती हुई आवाज़ सुनी। जो कुत्ता था, कुत्ते की भौंकने की आवाज़ थी, वो उसके प्रैक्टिस में बाधा पड़ रही थी। तो उसने 7 धनुष छोड़े जो उस कुत्ते के मुंह में भर गया, बिना उस कुत्ते के मुंह को चोट किए हुए उसके मुंह में भर गया। और वो इसलिए छोड़ा उन्होंने ताकि वो कुत्ता भौंकना बंद कर दे और वो अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सके। तो जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो वो इस बात से अनजान थे कि जो पांडवों के राजकुमार थे जंगल के उसी एरिया में अपने टीचर यानी अपने शिक्षक द्रोणाचार्य के साथ थे। लेकिन जब वो प्रैक्टिस करने में बिजी थे तो उनको एक कुत्ता दिखाई दिया। किनको? राजकुमारों को। तो उन्होंने जब कुत्ते को देखा जिसका मुंह धनुष से भरा हुआ था, तो द्रोणाचार्य उस कुत्ते को देखकर आश्चर्य और उस महान धनुर्धर से मिलने को उत्सुक थे कि किसने ये महान कार्य किया। तो उन्होंने अपने सारे शिष्यों के साथ उस धनुर्धर की खोज करने लगे। किसमें? जंगल में। तो अंततः उन्होंने एकलव्य को पाया। तो द्रोणाचार्य जब एकलव्य के पास गए और कहा, तुमने ये धनुर्विद्या कहाँ से सीखी है? तो एकलव्य ने बहुत खुशी से एकलव्य जो था पहले तो द्रोणाचार्य को देखकर बहुत ही खुश हुआ। तो उसके बाद उसने उत्तर दिया, आपसे मेरे गुरु। तो द्रोणाचार्य थोड़ा आश्चर्य हुए। वो बोले कि मैं तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता हूँ, मैंने तो तुम्हें इससे पहले कभी नहीं देखा। तो उन्होंने अचानक उनको याद आया क्या, और उन्होंने कहा, क्या तुम वही शिकारी लड़के तो नहीं हो जिसको मैंने मेरे गुरुकुल में एडमिशन लेने से मना कर दिया? तो एकलव्य ने कहा, हाँ द्रोणाचार्य, आपका गुरुकुल छोड़ने के बाद मैं वापस जंगल में आया और आपकी स्टैचू बनाकर, प्रतिमा बनाकर उसकी प्रत्येक दिन पूजा की और मैंने आपके इमेज के सामने इसका हमेशा प्रैक्टिस किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं एक अच्छा आर्चर बन सका हूँ। यह सुनकर अर्जुन को बहुत ही गुस्सा आया और उसने अपने गुरु से कहा, लेकिन गुरुदेव, आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे इस संसार में सबसे अच्छा धनुर्धर बनाएंगे। तो द्रोणाचार्य इस बात से अपसेट हो गए, दुखी हो गए कि जो मैंने प्रॉमिस अर्जुन से किया था वो तो अब पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो इस बात से वो द्रोणाचार्य दुखी हो गए। वो बहुत ही एकलव्य से उनकी आज्ञा का पालन ना करने के लिए बहुत ही गुस्सा हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि वो एकलव्य को दंडित करेंगे। तो उन्होंने कहा एकलव्य से कि मेरा गुरु दक्षिणा कहाँ है? तो गुरु दक्षिणा, तो वो एकलव्य ने कहा कि गुरु दक्षिणा क्या होता है, उनको नहीं समझ आया। तो वो कहा कि प्रशिक्षण के अंत में शिष्यों के द्वारा दी गई, स्वेच्छा से दी गई दक्षिणा ही होती है गुरु दक्षिणा। द्रोणाचार्य, तो एकलव्य ने कहा, द्रोणाचार्य आप मुझसे कुछ भी मांगिए, मैं आपको जरूर दूंगा मेरे तरफ से गुरु दक्षिणा के रूप में। तो द्रोणाचार्य ने थोड़ा भी समय वेस्ट नहीं किया और उन्होंने कहा, एकलव्य, मुझे तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में चाहिए। उन्होंने घोषणा की ये बात। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब चकित रह गए और कुछ क्षण के लिए एकलव्य शांति से चुपचाप खड़ा रहा विथआउट हिज थंब। तो उसने सोचा कि वो बिना अंगूठे के कभी भी धनुष फिर से नहीं चला पाएगा, लेकिन उसने कहा, हाँ गुरुजी, और उसने अपनी चाकू निकाली और उस चाकू से अपने अंगूठे को कट कर दिया। तो जो आदिवासी लड़का था और आदिवासी लड़के ने द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा दे दिया और कहा, ये रहा मेरा गुरु दक्षिणा। तो जो भी वहाँ पे
राजकुमार थे वो एकलव्य के इस महान बहादुरी के कार्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। द्रोणाचार्य ने भी उस नवयुवक धनुर्धर की प्रशंसा की और कहा कि तुम अपने इस लॉयल्टी के लिए हमेशा जाने जाओगे। और तो मोरल ऑफ द स्टोरी, लॉयल्टी जो है वो आपको आपके देश, आपके विचारों को देश के प्रति ईमानदार बनाती है। अगर आपको कोई सपोर्ट करता है तो आपको उसको भी सपोर्ट करना चाहिए और किसी के पीछे बात नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, आज आप लोग इस स्टोरी को पढ़ना, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।